जय श्री कृष्ण मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। पहले अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार अर्जुन युद्ध में अपने ही स्वजनों को देखकर विषादग्रस्त हो जाते हैं और कायरतापूर्ण व्यवहार करते हुए युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण उनकी दुविधा और कायरता को दूर करने के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर देकर उनका संशय दूर करने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरू होती है उस महान ज्ञान की जो सारे विश्व में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है और जो एक महानतम ग्रंथ है और ज्ञान का भंडार है। संजय कहते हैं, इस प्रकार आंसू में डूबे हुए व करुणा से भरे हुए व्याकुल और शोकग्रस्त अर्जुन को श्री भगवान देखते हैं। अर्जुन की हिम्मत टूट चुकी है, आशा नष्ट हो गई है। तब ऐसे में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। यही गीता ज्ञान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में मोह क्यों हो रहा है? ऐसा आचरण श्रेष्ठ पुरुषों के लिए युद्ध में सर्वथा अनुचित है। युद्ध के समय ऐसी शंका करना उचित नहीं है। अगर तुम युद्ध करने के लिए आए हो तो युद्ध करो। इस तरह भयभीत होना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे जैसे धनुर्धर के लिए मन की कमजोरी दिखाना सही नहीं है। अर्जुन, तुम अपने मन की दुर्बलता को त्याग दो। तब अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों का प्रहार करूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे आदर्श हैं, मैं उन पर अपने बाण कैसे चला सकता हूं? युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना क्या उचित है? इस युद्ध में जीतने पर भी मेरी हार ही है। विधि का विधान भविष्य में क्या लिखा होगा हम यह तो नहीं जानते, परंतु वर्तमान में हम क्या निर्णय लें यह हमारे अपने हाथ में होता है। आगे अर्जुन कहते हैं, मैं अत्यंत दुविधा में हूँ, इसलिए हे भगवान, जो मेरे लिए कल्याणकारक हो वो मार्ग मुझे बताएं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। प्रभु, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आगे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ पर अर्जुन को निद्रा को जीतने वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्जुन ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, जबकि आज तक कोई भी निद्रा को नहीं जीत पाया है। इस प्रकार अर्जुन इस समय अपने डर, अपने मोह से हारता हुआ दिख रहा है। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। यह तो स्पष्ट है कि वे युद्ध में किसे जीता हुआ देखना चाहते थे। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं है। वे युद्ध में भाग तो नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते थे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में हताश और विषादयुक्त होकर बैठे हैं और अंतर्यामी श्री कृष्ण हंसते हुए उन्हें देख रहे हैं। एक तरफ हारा हुआ कमज़ोर अर्जुन और एक तरफ त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण है। शायद इसीलिए श्री कृष्ण को छलिया भी कहा जाता है। और उनके हंसने का कारण यही था कि जो उन्हें पता था वो किसी को नहीं पता था। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहाँ से आरंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों की तरह मुझसे बातें करते हो। जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडितजन शोक नहीं करते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो और ना ही तुम पंडितों की तरह बातें कर रहे हो। हे अर्जुन, ना तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा है
कि आने वाले काल में हम सब नहीं रहेंगे। हम आते हैं और जाते हैं, समय का खेल चलता रहता है। हम सभी जीव अपने जन्म से पहले भी नहीं थे और मृत्यु पश्चात भी नहीं होंगे, लेकिन हम इस ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में अवश्य होंगे। बदलाव प्रकृति का नियम है। इसी तरह जीवन में सुख व दुख भी आते जाते रहते हैं। एक ही भाव कभी नहीं रहता। इसी तरह हमारी आत्माएं भी अजर अमर हैं, जो समय समय पर कर्मानुसार शरीर धारण करती हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक को त्याग दे और युद्ध कर, क्योंकि आत्मा तो अमर है। जिसका नाश होता है वो सिर्फ देह है। आत्मा ना तो किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। जिस तरह हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र आघात नहीं पहुंचा सकता, आग जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है। यह सोच से परे और विकार रहित है। इस आत्मा को हम इन इंद्रियों के द्वारा कभी नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम यह मानते हो कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है, तो भी तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिनका होना तय है। जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का यह ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि वे उसे समझाना चाहते हैं कि जिनके लिए वो शोक कर रहा है वो व्यर्थ है। कितनी ही बार लोग ज्ञान की बातों को सुनते हैं और फिर दोबारा उसी मोह माया में लग जाते हैं। इन्हीं बातों को हमें समझना पड़ेगा। आत्मा का वध करना संभव नहीं है, इसलिए हे अर्जुन, तुम इसके लिए शोक मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने संशय को त्याग दो। ये धर्म युद्ध स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। आगे श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हें सब कायर कहेंगे और तुम पाप के भागी बन जाओगे। और हे अर्जुन, सब तुम्हारी अपकीर्ति का चिरकाल तक कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होता है। तुमको क्या स्वीकार है, यश या अपयश, मान या सम्मान? आपके शत्रु और बैरी तो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा का अवसर उन्हें मिल सके। युद्ध से भागकर उन्हें ऐसा मौका क्यों देना? हे अर्जुन, या तो तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग में जाओगे अथवा युद्ध में विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के विषय में वो ज्ञान देते हैं जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सकता है। अगर कर्म योग को समझकर हम सब उस पर चल सकें तो हमें जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। इस कर्म योग के ज्ञान को यदि हम प्राप्त कर लें तो हम जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं।
श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं ऐसे लोग ढोंगी होते हैं। जो कर्म के विषय में इसलिए बात करते हैं ताकि उन्हें उस कर्म के बदले में भोग और ऐश्वर्य के फल का लाभ मिल सके। कर्म से ज़्यादा उसके फल के लाभ की बात करना ढोंग है। जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि ही नहीं होती, यानी ऐसे पुरुष स्वार्थी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करो किंतु उसमें आसक्ति मत रखो। जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के लिए कर्म मत करो। कृष्ण कर्मयोग को समझाते हुए आगे कह रहे हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्मों को कर। यही निष्काम कर्म का सार है। जो निष्काम कर्म योगी होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी बस निष्काम कर्म कर। जब बुद्धि मोह के दलदल से निकल जाती है तब आत्मा परमात्मा के पास आ जाती है। रिश्ते धन बुरा नहीं है, बस आपका इनसे लगाव बुरा है। धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। जब बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो स्थिर होकर अपनी बुद्धि को एकाग्र कर देते हैं उनकी पहचान क्या है? श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो सुख दुख को समभाव से देखता है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि कहलाता है। जो पुरुष अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और जो सांसारिक चीज़ों से अपनी आसक्ति समाप्त कर लेता है उसी की बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ही बुद्धिमान पुरुष की भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। इंद्रियों को वश में करके जो भगवान के ध्यान में मन लगाता है, अपने कर्म और अपने कर्तव्य में जो ध्यान लगाता है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो अपने लक्ष्य के समीप आ जाता है, अर्थात परमात्मा के सानिध्य में आ जाता है। हे अर्जुन, विषयों के बारे में सोचते रहने से उनमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और जब वो कामना पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो अपनी आसक्तियों को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। हमारी असली प्रसन्नता तो हमारे अंदर होती है और हम उसे बाहर ढूंढते हैं। अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्नचित योगी की बुद्धि एक परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है। जो पुरुष अपनी इंद्रियों और अपने मन को नहीं जीत पाते उनमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, यानी कि वो सटीक निर्णय नहीं ले पाते।
ऐसे मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। अगर आपके अंदर शांति नहीं होगी तो आप कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे जल में चलने वाली नौका की दिशा वायु बदल देती है, वैसे ही विश्व में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस भी एक इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय अयोग्य पुरुष की बुद्धि को भी हर लेती है। जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर है। इसलिए अगर बुद्धि पर विजय प्राप्त करना है तो इंद्रियों को वश में करना ही होगा। जैसे नाना प्रकार की नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाते हैं, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि पुरुष उस स्थित प्रज्ञ परमेश्वर में समा जाता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, कामना रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इस प्रकार इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जीवन में आपका जो भी लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धि को स्थिर करने की आवश्यकता है। यह था श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। इसके साथ ही अभी के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।